नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, आज मॉर्निंग में जब डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के द्वारा भारत के ऊपर एडिशनल टैरिफ्स और एडिशनल पेनल्टी को लगाने का जब ऐलान किया गया था, तो उन्होंने ये कहा था कि हम लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज भारत लगातार रशिया से ना केवल कच्चा तेल बल्कि वो रशिया की जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसको भी लगातार खरीद रहा है। और अब दोस्तों, इंडिया ने अमेरिका को उसकी ही भाषा में जवाब दे दिया है बिकॉज जो लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आई है, आप यहां पे देखिए, ये रिपोर्ट दोस्तों जस्ट अभी रिसेंटली सामने आई है, जिसमें कि इंडिया ने फाइनली अमेरिका को बोल दिया है कि देखो भैया, जो आपने हमें F-35 फाइटर जेट का ऑफर दिया था उसको अब हम लोग फाइनली एंड ऑफिशियली रिजेक्ट कर रहे हैं। बल्कि ये तक बोल दिया कि हम आपसे छोटी मोटी डिफेंस आइटम्स को तो खरीद लेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का नया डिफेंस इक्विपमेंट अब अमेरिका से भारत को नहीं आने वाला है, यानी कि हम लोग उसको परचेज नहीं करने वाले हैं। बल्कि इतना ही नहीं, इंडिया ने दोस्तों इसी पर्टिकुलर रिपोर्ट के माध्यम से अमेरिका को यह भी चेतावनी दे दी है कि अगर आप इसी तरीके से प्ले आउट करने वाले हैं तो इंडो पैसिफिक में जो आपकी स्ट्रैटेजी थी, जो कि आपकी बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी थी, जिसमें कि आप हमारे साथ मिलकर के एक अलायंस बनाना चाहते थे, उस पर्टिकुलर अलायंस के लिए भी भारत ने चेतावनी दे दी है, डेयर कर दिया है कि जाइए किसी और पार्टनर को यहां पे ढूंढ लीजिए बिकॉज अब हम लोग आपके साथ यहां पर इंडो पैसिफिक में आपका समर्थन करने नहीं वाले हैं। बल्कि ये सब चीज़ें तो हुई ही हुई, लेकिन दोस्तों इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मूव डोनाल्ड ट्रंप के ही प्रशासन से कुछ लोग हैं जो कि अब डोनाल्ड ट्रंप की टैक्टिक्स को यहाँ पर एक्सपोज कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की प्रशासन की एक सीनियर डिप्लोमेट हैं दोस्तों, उन्होंने यहाँ पर कहा कि ट्रंप ने जो ये इंडिया के ऊपर एडिशनल टैरिफ्स और पेनल्टी लगाने का जो ये नया रुख अपनाया है, ये केवल और केवल एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक है और ये केवल इंडिया के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर लगाने की टैक्टिक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। बल्कि कहा है कि इंडिया और अमेरिका की जो बातचीत है वो यहां पर कंटिन्यू होगी ही होगी। इन दोनों ही चीज़ों के बारे में मैं चर्चा करूंगा डिटेल में कि क्या एग्जैक्टली दोस्तों इंडिया ने किया है, कैसे हमने हिट बैक किया है और ये जो यहां पर बात कही गई है इसका क्या मायने हैं, ये भी आपके साथ में चर्चा में लाऊंगा। लेकिन आई हैव टू से दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार जब ये सत्ता में आए थे 2016 से 2020 में, तब जो ये चीज़ें कर रहे थे तब लग रहा था कि हाँ, ये बहुत ही डेयरिंग इंसान है, बहुत ही आउट ऑफ द बुक सोचते हैं। लेकिन अब दोस्तों इनके द्वारा किए जाने वाले जो भी मूव्स हैं वो केवल अब ड्रामा बन के रह चुके हैं बिकॉज अब इनकी जगह जगह पे निंदा होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बहुत ही शानदार उदाहरण देता हूं। आज सुबह जब से खबर सामने आई कि इतने भारी भरकम टैरिफ्स इंडिया के ऊपर लगने वाले हैं, पेनल्टीज लगने वाली हैं, दोस्तों एक्सपेक्टेड ये था कि इंडिया की स्टॉक मार्केट में भारी क्रैश देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, ना तो हमारा निफ्टी का इंडेक्स गिरा, ना ही हमारा सेंसेक्स का इंडेक्स गिरा। जो यहाँ पे स्टॉक मार्केट को या फिर फाइनेंशियल मार्केट्स को फॉलो करते होंगे वो दोस्तों अपनी भाषा में कहेंगे कि निफ्टी और सेंसेक्स बेसिकली फ्लैट थे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो केवल 0.36% का ही यहां पे गिरावट देखने को मिला था। बल्कि अगर आप सेशन को फॉलो कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि बीच में तो एक बार निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ग्रीन में भी आ चुके थे। हालांकि क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ी सी गिरावट आई, लेकिन ओवरऑल कोई बहुत ही बड़ा इंपैक्ट हमें इंडियन मार्केट्स के ऊपर देखने को नहीं मिला है। इस पूरी चीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली भारत ने किया है एंड ऑल्सो ये अमेरिका की डिप्लोमेट ने डोनाल्ड ट्रंप के इस टैक्टिक को लेकर क्या कहा है वो भी आपके साथ में चर्चा करूंगा। और आपने थंबनेल पे देखा होगा एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। वो दोस्तों क्या है और क्यों ये बिल्कुल सच बात है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो सीधा
स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट दोस्तों, डायरेक्टली कमिंग टू द डेवलपमेंट्स, क्या देखने मिला है, जैसा अमेरिका ने हमारे ऊपर किया बिल्कुल उसी की भाषा में जवाब दे दिया गया है। बिकॉज दोस्तों रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं कि इंडियन ऑफिशियल्स हैव क्लियरली इन्फॉर्म्ड द यूएस ऑफिशियल्स कि अब वो F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट को यहाँ पर परचेज नहीं करने वाले हैं। आपको याद होगा जब पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे, पहली दफा ये वाला ऑफर था जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को दिया था। उसके बाद से बातचीत चल रही थी, इंडिया कंसिडर भी कर रहा था, लेकिन आज जो यहाँ पे सिलसिला हुआ है, आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया है। और यहाँ पर जो रीजनिंग दी गई है, उन्होंने ऑब्वियसली ऐसा नहीं कहा कि हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि आपने टैरिफ लगाए हैं। उन्होंने बहुत ही डिप्लोमेटिकली आंसर दिया है कहते हुए कि देखिए F-35 बहुत महंगा पड़ता है, कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं और इंडिया के लिए कम सूटेबल है एज कंपेयर टू रशियाज सुखोई 57 बिकॉज उसमें फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलता है, लोकल प्रोडक्शन मिलता है वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से F-35 के ऑफर को हम लोग कंसिडर नहीं करने वाले हैं। नाउ ये दोस्तों दिस इज अ वेरी बिग टेक्टोनिक शिफ्ट बाय इंडिया, जो कि इस पूरी की पूरी नेगोशिएशन में अगर आप ध्यान से देखें, बिकॉज इससे इंडिया ने 2-3 मैसेजेस डायरेक्टली अमेरिका को भेज दिए हैं। सबसे पहली बात तो इंडिया ने ये बोल दिया है कि देखिए हमारे डिफेंस के क्षेत्र में हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, जैसा हम चाहते हैं वैसा करेंगे। दूसरा, हम लोग मेक इन इंडिया पे फोकस करना चाहते हैं। तीसरा, आप भले हमें अपना बेस्ट फाइटर जेट ऑफर कर दें, हम उसको डिनाई कर सकते हैं। इसका मतलब कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं बनेगा, हमारे ऊपर डिपेंडेंसी बेस्ड आर्म्स अग्रीमेंट्स हम लोग साइन नहीं करते हैं और हम लोग जो हैं हमेशा ही हमारी सोवरेनिटी के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। बल्कि जो सबसे बड़ा मैसेज यहाँ पे दिया गया है, इंडिया ने दोस्तों ये चीज़ बोल दी है कि इंडो पैसिफिक में हम इंडिपेंडेंटली ही बहुत बड़े प्लेयर हैं, हमें किसी और की आवश्यकता नहीं और हम लोग अकेले ही यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक गेम है उसको शेप कर सकते हैं। हमारा यहाँ पर अमेरिका से ऊपर कोई भी किसी प्रकार की डिपेंडेंस अमेरिका के ऊपर नहीं बनी होगी। और इन्होंने आपको देखिए एक तरीके से अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी को भी काउंटर कर दिया है, बिकॉज अमेरिका इंडो पैसिफिक में इंडिया के साथ दोस्ती बढ़ाना चाहता था इन ऑर्डर टू काउंटर बैलेंस चाइना, लेकिन वो भी दोस्तों अब इशारा भारत के द्वारा यहां पर कर दिया गया है। दिस इज वेरी वेरी सिमिलर टू जब नेगोशिएशन चल रही थी, जैसे जैसे अमेरिका भारत के ऊपर अटैक्स कर रहा था वैसे वैसे इंडिया भी दोस्तों रिटेलिएशन कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल WTO में हमें क्या देखने मिला, जैसे ही अमेरिका ने हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर को टारगेट किया, इंडिया ने कहा ठीक है हम भी 725 मिलियन के रिटेलिएटरी ड्यूटीज लगाएंगे। उसके बाद जब स्टील और एल्यूमिनियम की बात आई जिसके ऊपर इंडिया के टैरिफ्स को लगाया गया था, उसके बाद इंडिया ने कहा ठीक है हम भी फिर आपके ऊपर रिटेलिएटरी ड्यूटीज लगाएंगे, हाँ स्टील एल्यूमिनियम पर नहीं कुछ और प्रोडक्ट्स पे लगा देंगे, लेकिन तैयार रहना हम लोग ऐसा करेंगे ही करेंगे। ये सारी डेवलपमेंट्स आप ध्यान से देखिए, ये खबरें दोस्तों इसी महीने में हमें देखने को मिली हैं। जैसा जैसा इंडिया अमेरिका करता रहा, इंडिया ने अमेरिका को उसी की भाषा में इंडिया ने काउंटर यहाँ पे जवाब दिया है। लेकिन अब दोस्तों ये पूरे के पूरे सिलसिले में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये सामने आती है। हालांकि ये एक्सपेक्टेड भी था, हम लोग भी इन्हीं लाइंस पे सोच रहे थे, लेकिन अब अमेरिका की ही ऑफिशियल्स हैं, फॉर्मर यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट निशा बिस्वाल, इन्होंने कहा कि असल में अमेरिका के द्वारा जो ये 25% का टैरिफ थ्रेट दिया गया है, ये कोई शिफ्ट इन पॉलिसी नहीं है, बल्कि ये केवल इंडिया के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर स्ट्रैटेजी को अपनाया गया है सो दैट नेगोशिएशन को जल्दी से खत्म किया जा सके। इसके अलावा ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट बहुत ही सिंपल भाषा में कहूँ तो इन्होंने बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के ब्लफ को कॉल आउट कर दिया है, कहते हुए कि ये जो भी हो रहा है ये केवल एक नेगोशिएशन टैक्टिक है, प्रेशराइजिंग टैक्टिक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वाई दिस इज ट्रू मैं आपको बताता हूं दोस्तों। आज से कुछ महीने पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा यहाँ पर फिनोमेना देखने को मिला था। बहुत सारे लोग इसको टाको के नाम से कहने लगे थे, जिसकी फुल फॉर्म है, ये एक एक्रोनिम है, इसकी फुल फॉर्म है ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। और ये दोस्तों कई दफ़ा देखने को मिला है कि ट्रंप पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े थ्रेट्स देते हैं लेवरेज पाने के लिए, लेकिन उसके बाद अपने ही थ्रेट्स और ऑर्डर्स को रिवर्स कर देते हैं या फिर अपने स्टैंड को सॉफन कर देते हैं सो दैट नेगोशिएशन आगे बढ़ सके। और यहाँ पर एक्सपर्ट्स और ऑब्जर्वर्स का यही मानना है कि फिर से हमें एक टाको दिखने को मिलने वाला है, क्योंकि इंडिया के साथ जो यहाँ पर ये कर रहे हैं ये सेम चीज़ इन्होंने पहले भी बहुत जगह करी है, लेकिन लाइक आई सेड
ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, इंडिया के साथ भी वैसा ही देखने को मिलेगा। आपको वैसे बता दूं कि ये जो टैरिफ्स को लेकर जो बातचीत चल रही थी, इसमें दोस्तों ऑलरेडी इनके खिलाफ एक केस हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो सबसे पहली बार जब टैरिफ्स को अनाउंस किया था, तो अमेरिका की ही कई सारी स्टेट्स हैं जिन्होंने अमेरिकी प्रेसिडेंट के खिलाफ केस कर दिया, कहते हुए कि अमेरिकी प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है कि इस तरीके से ये लोग आगे बढ़ सकें। और वो वाला जो केस था, इसको आप लोग जाके पढ़िए, इसको VOS सिलेक्शंस इंक वर्सेस USA का ये केस है दोस्तों, जिसमें जो 3 जजेस का जो पैनल बैठा था, इसमें जजेस ने भी प्रेसिडेंट के खिलाफ केस सुनाया, कहते हुए प्रेसिडेंट डज नॉट हैव द अथॉरिटी कि वो यहाँ पे टैरिफ्स को इस तरीके से सेट कर सकें। ये भी दोस्तों एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ये सारे के सारे टैक्टिक्स हैं और अल्टीमेटली ये डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सारे जो एक तरीके से हमारी भी मांगे होंगी, हमारी भी जो डिमांड्स होंगी, उनको यहाँ पर पूरा करना ही होगा। बाय द वे इंडिया ने फिर भी जस्ट आउट ऑफ ये मान लीजिए कि क्योंकि इतनी सारी नेगोशिएशन चल रही है, इंडिया ने बोल दिया है कि हम लोग आपसे डिफेंस इक्विपमेंट तो डेफिनेटली और नहीं लेंगे, हाँ आपसे हम लोग नेचुरल गैस ले लेंगे, कम्युनिकेशन डिवाइसेस ले लेंगे, गोल्ड भी ले लेंगे, लेकिन डिफेंस इक्विपमेंट्स आपसे नहीं लेंगे। और ये भी इंडिया का तरीका है जस्ट टू कीप अमेरिका ऑन दी नेगोशिएटिंग टेबल, जस्ट टू कीप अमेरिका ऑन दी टॉकिंग टेबल। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप लोग जो भी सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।